वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक में। आज की वीडियो में देखने वाले हैं बीएसपी एससीएल का जो है क्वेश्चन पेपर। आज की वीडियो में जो है चारों शिफ्ट का जो है यहाँ पर जो है जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं। टोटल 4 शिफ्ट में 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो इसके चारों शिफ्ट का जो है जीके का क्वेश्चन देखेंगे। तो हर शिफ्ट में जो है 10 क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो में जो है 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये हैं राजीव कुमार, इस समय जो है निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फल का स्वाद जो है मीठा किसके कारण होता है, तो फल का स्वाद जो है मीठा ये फ्रक्टोज के कारण होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तीसरा है, उस आंदोलन का नाम बताइए जो वनों के बारे में सामान्य जागरूकता का एक जीवंत उदाहरण है। तो ये आंदोलन था चिपको आंदोलन में जो है वनों की कटाई के संबंध में यह आंदोलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर है चौथा, नम्मा मेट्रो किस शहर के मेट्रो रेल के लिए स्थानीय शब्दावली है, तो ये है बेंगलोर के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पांचवा, हेनेल और पार्टनर्स कोचेनो क्वालिटी ऑफ नेशनलिटी इंडेक्स दुनिया भर की राष्ट्रीयताओं की गुणवत्ता का एक व्यापक रैंकिंग प्रदान करता है। क्वालिटी नेशनलिटी इंडेक्स में जो है 2017 के मुताबिक जो है विश्व के सर्वोत्तम रैंक का कौन सा देश है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था इसका पांचवा का ये था फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखिए, दांडी मार्च यात्रा जो थी जिसे सॉल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का शुरुआत बना था, तो ये शुरुआत बना था 19 सविनय अवज्ञा आंदोलन का, जो कि 1931 में हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1945 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7वां है, ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण जो है करवाने वाले शासक निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं, तो ये कौन सा राजवंश था, ये था गंग वंश। तो करेक्ट आंसर है 7वां का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8वां, भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो है एक लाइन खींच दी गई है 17 अगस्त 1947 को, निम्नलिखित में से कौन सी लाइन ये है, तो ये है रेड क्लिफ लाइन, जिसको जो है सर रेड क्लिफ ने खींचा था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत जो है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है कितनी होती है, तो ये होती है 250। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 10वां, सामान्य मानव शरीर की कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या जो है कितनी होती है, क्रोमोसोम की संख्या, तो ये होती है 46 टोटल होती है, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, दूसरा पेपर यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दो बड़े भूमि क्षेत्रों को जोड़ने वाला भूमि का एक संकीर्ण क्षेत्र जो कि समुद्र द्वारा अन्यथा रूप से अलग किया गया है किस नाम से जाना जाता है, द्वीप नाम से, जल संधि, प्रायद्वीप या थल संधि, तो इसे जो है थल संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दक्षिण कोरिया के सैमसंग एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा लिथियम आयन बैटरी की तुलना में 5 गुना तेज चार्जिंग गति वाली एक नई बैटरी विकसित की गई है। बैटरी किस नई सामग्री से बनी हुई है, ऑप्शन है नाइट्रेट,
क्रोमियम, ग्राफीन या कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर था ये था ऑप्शन नंबर सी, ग्राफीन। क्वेश्चन नंबर तीसरा था यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के लिए जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में जो है विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन था। तो ये कौन था, फिनलैंड, और 2018 में जो है सबसे हैप्पीनेस कंट्री में था। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए जो है किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आर्द्रता को मापने के लिए जो है हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। पायरोमीटर का यूज जो है उच्च ताप का यूज करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, पानीपत की लड़ाई जो है पहली लड़ाई कब हुई थी। तो ये हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है ये लड़ाई हुई थी 1526 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्च 2018 में प्रसिद्ध बंगाली नाटक राजा का अंग्रेजी अनुवाद द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर की हस्ताक्षरित हार्ड कवर कॉपी संयुक्त राज्य की एक ऑक्शन में 7,000 USD यानी डॉलर में बिकी, 700 USD में बिकी। इस पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो छठा का जो करेक्ट आंसर था ये था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, पेमायांस मठ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये मठ जो है 7वां कहाँ है, ये डी यानी कि सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन 8वां है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पूर्व पदेन अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। राज्यसभा के पूर्व पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा के वरिष्ठ सीनियर सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पूर्व पदेन अध्यक्ष होता है। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का संविधान सभी नागरिकों व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार इनमें से नहीं है। तो काम का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो यहाँ पर जो है तीनों ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि काम का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, यहाँ पर सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, ये किसने बनवाया था। तो गुलबदन बेगम ने बनवाया था, यानी ये राइट है। इसका मिलान है ये लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया था। बीबी का मकबरा जो है ये किसने बनवाया, फतेहपुर सीकरी जो है अकबर ने बनवाया था। तो यानी कि सभी यहाँ पर राइट हैं, यानी कि ए का फर्स्ट और हो जाएगा, तो सेकंड के बाद थर्ड का सा, चौथा का दा, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है तीसरा पेपर आ चुका है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2018 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय महिला सांसद NWP का आयोजन किया गया था। ऑप्शन थे आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो किसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पर, इबोला वायरस रोग जो मानव में एक गंभीर घातक बीमारी है, सबसे पहले निम्न में से किस देश में ज्ञात हुआ था। इबोला वायरस उस समय वायरल रोग था। तो सबसे पहले जो है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देश में जो है ये यहाँ पर फैला हुआ था। तीसरा क्वेश्चन था यहाँ पर, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों के वितरण के तहत किस भाग में चर्चा की गई थी। तो यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 होती हैं। तो समवर्ती सूची के बारे में जो है किसमें यहाँ पर बताया गया है, भाग 3 में, भाग यहाँ पर
5 में, भाग 4 में या भाग 10 में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है तीसरा का ये है ऑप्शन नंबर बी, भाग 5 में ये है समवर्ती सूची के बारे में। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से किस डिजिटल भुगतान पेमेंट स्टार्टअप कंपनी द्वारा भारत की पहली सामाजिक मोबाइल वॉलेट को जो है शुरू किया गया है? यूडियो जो है किस कंपनी के द्वारा किसके द्वारा शुरू किया गया है? स्टेट बैंक, विडी, ट्रांसवर्स, ऑक्सोजोन या मोबिक्विक, किस कंपनी के द्वारा इसको शुरू किया गया है? तो इसको जो है ट्रांसवर्स कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 1757 में लड़ा गया प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब का प्रतिद्वंदी कौन था? तो ये प्लासी की लड़ाई जो है लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था और अंग्रेज से लॉर्ड क्लाइव थे, और यहाँ पर प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। तो ये अंग्रेज के समय में हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, दादर और नगर हवेली भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है, इसकी राजधानी क्या है? तो दादर और नगर हवेली जो है इसकी राजधानी क्या है? तो 6 का जो राइट आंसर है ये है सिलवासा जो है दादर और नगर हवेली की राजधानी होती है। तो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु गंगा के मैदान के सही स्थान के लिए विकल्प है? सिंधु का गंगा मैदान के लिए जो है सही स्थान कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, हिमालय और प्रायद्वीप का पठार। क्वेश्चन नंबर 8वां है, विश्व सूफी महोत्सव फरवरी 2018 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो विश्व सूफी महोत्सव जो है 2018 में ये नागौर और जोधपुर ज़िले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9वां है, बंगाल में अस्थाई निपटान कब लागू हुआ था? यानी कि अस्थाई बंदोबस्त जो है बंगाल में कब लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है 1993 में लागू किया गया था, और ये 1793 में इसको लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10वां है, हबीस कॉर्पस की प्रादेश रिट पारित करने पर जो है आमतौर पर गिरफ्तारी के कितने घंटे में एक व्यक्ति को जो है अदालत के सामने पेश किया जाता है? तो जब रिट जारी की जाती है उस समय एक व्यक्ति को जो है अदालत के सामने जो है ये 24 घंटे के अंदर जो है इसको पेश करना अनिवार्य होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला यहाँ पर देखिए चौथा पेपर है, तो चौथा क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन है, अपवाही न्यूरॉन्स केंद्रीय तंत्र में मांसपेशियों और ग्लैंड्स जैसे प्रभावकों का आवेग संचारित करते हैं, इस न्यूरॉन्स को क्या कहा जाता है? तो इस न्यूरॉन्स को मोटर और मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर जो है स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन है? तो ये शहर है कौन सा? मोहनजोदड़ो। ये हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिसंबर 2017 में भारत में व्यभिचार से संबंधित निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की वैधता की दोबारा जांच के लिए सहमत हुआ है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, आईपीसी की धारा 497 और सीआरपीसी की धारा 1998(2) के तहत जो है इसको दोबारा जांच के लिए जो है सहमत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, क्या भारत के राष्ट्रपति जो है दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव हेतु योग्य हैं या फिर नहीं है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 4 का एक हाँ था, यानी कि कोई भी जो है
राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए जो है चुन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर जो है दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारतीय संविधान की अनुच्छेद जो है 57 के अनुसार जो है कितनी भी बार जो है आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, दो बड़े भूमि क्षेत्रों को जोड़ने वाली भूमि का एक संकीर्ण क्षेत्रों जो कि समुद्र द्वारा अन्यथा रूप से अलग किया गया है किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है थल संधि के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है, मार्च 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सौर ऊर्जा पर पूरी तरह से चलने वाला भारत का पहला प्रदेश बन गया है? तो यानी कि सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का यूज जो है कौन सा प्रदेश करता है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश करता है? 6 का राइट आंसर है। सी ऑप्शन है, दीव। दमन और दीव जो है ये जो है भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होती है। अगला है 7वां, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। तो ये ऑप्शन राइट आंसर है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा अंतरण माध्यम से पृथ्वी को सूरज से ऊष्मा प्राप्त होती है? तो सूर्य पृथ्वी को जो है सूर्य से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? कंडक्शन के द्वारा, मॉड्यूलेशन के द्वारा, विकिरण के द्वारा या कन्वेक्शन के द्वारा? तो ये जो है किसके द्वारा प्राप्त होती है? विकिरण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए किस आयोग को स्थापित करने हेतु नीति आयोग का गठन किया था? तो नीति आयोग का गठन जो है कौन सी समिति के द्वारा किया गया था? लोढ़ा समिति, योजना आयोग, वित्त आयोग या सहयोग? तो योजना आयोग का नेम चेंज करके जो है नीति आयोग बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10वां है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए ये वजीर किसे कहते हैं? तो 10 का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है, फर्स्ट का दा है। फर्स्ट में वजीर जो है राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। सेकंड का सा है, यानी कि मीर बख्शी जो है सेना का ये प्रमुख था। और मीर समन जो है ये शाही परिवार का प्रभारी हुआ करता था। और प्रमुख काजी जो है ये दरबार का प्रमुख हुआ करता था। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। तो ये था जीके के क्वेश्चन जो कि बिहार स्टेट पावर कॉर्पोरेशन में जो है आए हुए थे। तो ये था फुल पेपर। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए।